गाइस, नेहरू कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं श्री राम पाल सर आपको सीजी बोर्ड का 8वीं 9वीं क्लास का मैथमेटिक्स जो है पढ़ाने वाला हूं, जिस पर जो है आपको अगर अच्छे से अच्छे पढ़ना है तो फिर आप मेरे वीडियो पर जो है बने रहेंगे। जब हम किसी संख्या को जो है बार बार अगर गुणा करते हैं तो इस समय जो है गुणा करने के प्रोसेस में क्या होता है, एक लंबी स्पेस इसको घेरना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए जो है मतलब इसका एक संक्षिप्तीकरण का तरीका एक होता है कि हम इसको घातांक के रूप में व्यक्त करें। उदाहरण के लिए अगर कोई संख्या है, मैंने लिया 5, ये हुआ है 5। 5 को बोला जाता है कि 10 बार गुणा करिए, तो फिर हम जो पढ़ते आए हैं उसको किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुआ 10। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 को 10 बार गुणा करने पर हमें एक लंबी श्रृंखला के रूप में इसको लिखना पड़ रहा है। तो इस श्रृंखला को जो है संक्षिप्त करने के लिए घातांक का जो है कॉन्सेप्ट लिया जाता है। जो संख्या का हमने जितनी बार गुणा किया है उस संख्या को लेकर के जितनी बार हुआ है, जैसे यहाँ पर हुआ है 10 बार, तो इस संख्या के ऊपर में जो है उस 10 बार को लिखा जाता है। तो ये जो 10 बार है इसी को जो है ये वाली संख्या, ये 5 का जो है घातांक बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने घातांक की परिभाषा यहाँ पर लिखाई हुई है। देखिए, किसी संख्या को जितनी बार गुणा किया जाता है उसे उस संख्या का घातांक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिया हुआ है 10 को 2 बार गुणा करने के लिए यदि कहा जाता है तो फिर ये जो 2 बार है, 2 बार को इस संख्या 10 का घातांक कहा जाएगा। और इसको जो है जब घातांक 2 है तो फिर हम व्यक्त कैसे करें, तो इसको जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। 10 को 2 बार गुणा किया, ये तो हमारे सामान्य परिपाटी होती है लिखने की 2 बार। फिर घातांक के हम रूप में लिखेंगे तो फिर 10 के ऊपर में जो है 2 को यहाँ पर लगाएंगे, इसी 2 को बोला जाएगा क्या, घातांक बोला जाएगा। ठीक है भाई, राइट। तो यदि हमको घातांक का अगर अपोजिट दिया गया हो तो फिर हमको जो है परिभाषा के तहत ही हमको एक्सपेंड करना होता है। उदाहरण के लिए ये दिया हुआ है पहले से 10 के घात में 4, तो 10 के घात में 4 यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 10 का जो है 4 बार गुणा करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो इस परिभाषा के तहत हम इसको क्या करेंगे, 10 को जो है 4 बार गुणा करते हुए दिखाएंगे। और आपको जो है अगर आंसर पता करना हो, जैसे संख्याओं का गुणा करते हैं तो फिर इसका आंसर जो है जो सामान्य रूप से करते हो उसी प्रकार से इसका आंसर होगा। 10 गुणा 10 करेंगे, ये हो जाएगा 100। बच रहा है आपके पास में ये 10 बच रहा है और ये बच रहा है ये वाला 10। फिर एक एक करके आप जो है आगे की ओर बढ़ते हैं हल करने के लिए। 100 का गुणा 10 से होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1000, ये वाला 10 बच रहा है आपके पास में। फिर 1000, फिर 10 का गुणा दिख रहा है आपको, फिर करेंगे आपके पास में आएगा 10,000। तो फिर 10 के घात में 4 लिखा हुआ है, उसका वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास में, 10,000। इस प्रकार से हमको जो है घातांक के चैप्टर में इसी प्रकार के सवालों को हल करना है। घातांक के चैप्टर की इस नेक्स्ट कड़ी में आपको पढ़ना होगा घातांक के कुछ नियम, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम को जानना होगा। पहला परिणाम के रूप में आपको दिख रहा है -1 यदि पावर m है, और ये जो पावर लगा हुआ है, पावर मतलब अभी जो घातांक की बात हमने की, जितने बार गुणा हुआ है m बार गुणा हुआ है, तो फिर यहाँ पर लगा हुआ है m। ये यदि m जो है सम है, मतलब सम बार अगर किसी संख्या को गुणा करने बोलता है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यदि वो संख्या जो है -1 हो तब। ठीक है, इसको मैं जस्टिफाई करने के लिए आगे एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए लिया मैंने -1 के पावर में क्या करना है, m को हमको सम के रूप में लेना है। सम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो मैं सबसे पहला सरल एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं 2 से ले रहा हूँ। तो देखिए 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 2 -1 को 2 बार गुणा करने के लिए बोल रहा है आपको। तो फिर करिए, लिखिए परिभाषा के अनुसार जो है -1 को हमने लिखा 2 बार। ये 1 का गुणा 1 से होगा तो फिर ये तो 1 ही आएगा, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन माइनस और माइनस किस प्रकार से गुणा होता है, इसको देखिए। माइनस और अगर सेकेंड वाला भी अगर माइनस हो तो वो जो है माइनस माइनस का गुणा होगा जाएगा, आपके पास में प्लस आएगा। तो ये हो जाता है प्लस। प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए डायरेक्ट जो है प्लस जो है संक्षिप्त रूप में है, हमको सिर्फ लिखना होगा 1। तो पहला नियम आप देख रहे हैं, जस्टिफाई हो गया कि मैंने बोला था m अगर सम है
देखो सम रखने पर क्या मिल रहा है, +1 ही मिल रहा है, जो कि यहाँ पर बोला गया है +1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर -1 है और दूसरा कोई सम संख्या ले लेते हैं हम 6, क्योंकि 6 भी सम है। अब 6 है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये 6 बार गुणा करने के लिए बोल रहा है 1 को, तो उस अनुसार जो है लिखिए आप, परिभाषा के अनुसार 1 को हम 6 बार लिखेंगे, -1 -1 -1, ये तो 4 बार लिखा हुआ है, नीचे में हम 2 बार लिख देते हैं -1। एक एक करके गुणा करते जाते हैं, देखिए क्या परिणाम निकलता है। -1 का गुणा होगा, ये 1 आ जाएगा। अभी जस्ट बताया -1 2 बार आ रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा +1। यहाँ पर भी वही स्थिति है, 2 बार है इन दोनों के बीच में, तो फिर ये क्या हो जाएगा, दोनों से प्लस हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ये बाकी एक बच जाएगा -1, और यहाँ पर ये बचेगा -1 और ये बचा -1। फिर एकाएक गुणा करते जाइए आप, 1 का गुणा फिर 1 से होगा, ये तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन इस बार इसमें जो है प्लस लगा हुआ है, इसमें माइनस है। जब भी प्लस और माइनस आएगा एक साथ और गुणा करना होगा, तो फिर हमको लिखना होगा प्लस माइनस के गुणा के रूप में माइनस। तो इन दोनों का परिणाम निकल रहा है प्लस और माइनस का माइनस, और 1 और 1 का परिणाम निकल रहा है 1। बचा कौन, ये -1 -1 -1। एक फिर आगे की ओर बढ़ते जाइए, 1 का गुणा 1, फिर वही स्थिति होगा, 1 का गुणा 1 तो 1 ही हो जाएगा। लेकिन इस बार जो दोनों का गुणा कर रहा है, उनके बीच में जो है, उनके सामने में जो साइन लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है, वो इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस। अभी जस्ट पढ़ाए थे, दो अगर चिन्ह माइनस माइनस आ रहा है तो और गुणा हो रहा है, तो उनका फिर से क्या हो जाएगा चिन्ह, माइनस माइनस प्लस, जिनको जो है लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बचा कौन, ये -1 -1। आगे की ओर बढ़ेंगे, 1 1 फिर 1 हो जाएगा। अब इसमें प्लस इसमें माइनस, फिर वही होगा, माइनस और प्लस का गुणा होकर के माइनस देगा आपको, और ये हो जाएगा, बचा -1 बचा हुआ है ये वाला, ठीक है। अब लास्ट में बच गया है सिर्फ 2, 1 बच गया है, इन दोनों का गुणा होगा, संख्या के रूप में 1 आएगा, 1 का गुणा 1 का आएगा, और यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, फिर से दो संख्याओं का जो है, मतलब दो चिन्हों का चिन्ह जो आ रहा है वो माइनस माइनस है, और गुणा हो जाएगा इन दोनों का प्लस के रूप में, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पर जब सम संख्या लिया, परिणाम मुझे मिल रहा है 1 +1 के रूप में, जो कि नियम के रूप में पहले से बताया हुआ था। 6 लिया सम, लास्ट परिणाम मुझको मिल रहा है 1 ही मिल रहा है यहाँ पर, जो कि नियम के रूप में हम देख ही रहे हैं, और चिन्ह तो प्लस है, दोनों बार में प्लस ही मिलेगा। तो ये नियम के रूप में आप जान लीजिए, जब भी अगर घातांक अगर सम बोलता है और जिसका हमको गुणा करना है, जिसका आधार है -1 के ऊपर, तो उसका परिणाम जो आएगा +1 के रूप में आएगा। अब नेक्स्ट नियम को भी इसी एग्जाम्पल के तहत हम समझ लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। इस समय जो घात रहेगा वो उसको हमको लेना है विषम लेना है, मतलब 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। इसको हम पावर के रूप में लेंगे, किसके पावर के रूप में, -1 लिखा हुआ है ये देखिए, इसके पावर के रूप में हम लेंगे इसको। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये हुआ -1 के ऊपर में लगाना है मुझको पावर, कैसा पावर, जो विषम हो। विषम अभी जस्ट बताएं 3 हो सकता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 को स्टार्ट से करते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये लिया 3, परिभाषा के अनुसार 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 बार गुणा करने बोल रहा है, 3 बार एक्सपेंड कीजिए आप -1 को, ये हुआ माइनस। पिछले वाले में जो प्रक्रिया अपनाए थे गुणा करने के लिए, एकाएक करते हैं हम गुणा, उसी के तहत हम इसको गुणा करेंगे। देखिए 1 1 का गुणा तो 1 हो जाएगा, और जो चिन्ह का जो गुणा पिछले में सीखे थे, वही नियम जो है यहाँ पर भी लागू होगा। -1 यहाँ पर दिख रहा है, -1 यहाँ पर दिख रहा है, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा, फिर क्या बताया था मैं, प्लस होता है करके, तो ये तो आ जाएगा प्लस, जिसको लिखने की ज़रूरत अभी नहीं है। इन दोनों का गुणा इतना, माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा क्या, -1, ठीक है, -1। अब इसको फिर से गुणा करिए आप, 1 और 1 का गुणा हो जाएगा आपके पास में 1। अब ये तो प्लस है, ये माइनस, प्लस और माइनस का गुणा मैंने सिखाया हुआ था माइनस होगा करके, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, जो कि माइनस नियम के रूप में हम इसको जो है पढ़ते हैं इस प्रकार से।
एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। -1 के पावर में अब लगा देते हैं हम 7 लगा देते हैं। आपको जो है लंबी वाली ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए लंबी संख्या के रूप में। तो 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 बार गुणा होगा। 7 बार लिखिए इसको, -1 -1 -1 यहाँ पर 4 बार लिखा हुआ है, नीचे में लिख देते हैं 3 को 3 बार। 1 ये 2 और ये हुआ 3। तो एक जो है 7 बार लिखा गया है, 7 बार गुणा हो गया है। एक एक करके फिर वैसे गुणा करते जाइए आप। इन दोनों का गुणा होगा 1 और माइनस फिर प्लस हो जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत फिर से नहीं है। बच रहा है, जो बच रहा है उसको लिखते जाइए आप। -1 नीचे में बच गया है -1 -1 फिर से आगे गुणा करिए। 1 और 1 का गुणा हो जाएगा आपके पास में 1, लेकिन इस बार प्लस है, ये वाला माइनस है, इसलिए प्लस और माइनस का गुणा -1। बचा कौन? -1 -1 और ये -1। फिर से आप गुणा करेंगे, 1 और 1 का गुणा हो जाएगा आपके पास में 1। इस बार माइनस माइनस है, इसलिए प्लस हो जाएगा। बचा -1 और ये -1। आगे फिर से गुणा होगा, 1 और 1 का गुणा होगा 1। इस बार ये प्लस है, ये माइनस है, इसलिए माइनस। ठीक है, अब बचा कौन? ये -1 1 का गुणा आगे फिर से करिए, फिर से 1 होगा। ये प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने मिटा दिया। और बच गया लास्ट में सिर्फ ये वाला 1। अब लास्ट परिणाम बचा हुआ है 1 और 1 का 1 हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस, इसलिए माइनस। तो देखिए, जब भी पावर क्या था, विषम लिए थे, माइनस आ रहा था। ये भी विषम है, माइनस आ रहा है। दोनों के केस में संख्या क्या आ रहा है? 1 1। किसके ऊपर पावर लगाएंगे? जब 1 के ऊपर लगाएंगे तब। तो ये देखिए, ये डायरेक्ट आपको इसको जो है घातांक के नियम के रूप में हमको पढ़ना होता है। जब भी माइनस के ऊपर में जो है सम संख्या में अगर घातांक होगा तो उसका परिणाम +1 के रूप में आएगा। अगर जो है घातांक विषम के रूप में होगा तब उसका परिणाम जो है -1 के रूप में आएगा। नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। तीसरा नियम है आपके पास में x की पावर m गुणा x की पावर n। तो इसका परिणाम क्या होगा? x की पावर में जो दोनों पावर है वो जुड़ करके लगेगा इस x के ऊपर में। ये तीसरा नियम है। इसको मैं जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिया एक से कोई संख्या हो सकता है, एक से एक संख्या ही होगा ये। जैसे इस संख्या के रूप में मैंने ले लेता हूँ, इसकी जगह में 5 ले लेता हूँ। तो ये लिया 5, इस x के जगह में भी मैंने ले लिया 5। पावर के जगह में हम ले लिया था 2 और इसके जगह में लिया था 3। तो देखिए 5 के पावर 2 मतलब घातांक, पावर का मतलब होता है घातांक। इसको जो है एक्सप्लेन करिए। परिभाषा के अनुसार हमने क्या बताया था? 2 बार लगा हुआ है, मतलब 5 का जो है 2 बार गुणा 2 बार कर दिया। इस गुणा को फिर से लिखिए। अब ये 5 के फिर से 3 बार गुणा करने बोल रहा है। फिर से जो है इसी परिभाषा के अनुसार लिखिए आप। 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 और ये 5, इसका मान 2 बार, ये इसका मान 3 बार, ये लिख दिया। तो कुल टोटल आपके पास में आ रहा है कितना? 1 2 3 4 5 बार गुणा हो रहा है। तो ये जो घात होगा ना, वही जुड़ करके आपको जो है निकलेगा 5 की घात में 5। जिसको जो है इसको मैं इस प्रकार से इस नियम के तहत कैसे दर्शा सकता हूँ? ये जो 2 है यहाँ पर आएगा और ये जो 3 है यहाँ पर आएगा और बीच में रहेगा प्लस। तब ये जो है जो 5 बार मिला हुआ है वो इस नियम को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। 2 + 3 तब मिलेगा आपको 5 बार गुणा। ठीक है, तो इस नियम को कथन के रूप में इस प्रकार से बोला जाता है। अगर आधार समान हो, आधार इसको बोला जाता है जिसके ऊपर घात लगाया जाता है। एक से क्या है? आधार है। यहाँ पर दोनों एक समान है और घात लगा हुआ है अलग अलग। तो आधार समान हो तो फिर नियम के रूप में हम क्या देख रहे हैं कि ये घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो ये जो है आपको कथन के रूप में याद रखना होगा। आधार समान हो तो फिर घातें जुड़ेगी। तीसरा नियम के रूप में आपको देखने को मिल रहा है डिवीज़न वाला, भाग वाला नियम। यहाँ पर गुणा वाला था, दोनों आधार समान था। यहाँ पर दोनों आधार समान है x, लेकिन इस समय जो है गुणा के जगह में आपको करना हो रहा है भाग। तो इसका नियम निकल कर के आ रहा है। इसमें तो जुड़ रहा था, इसमें क्या हो रहा है?
ये वाले घात जो है इससे घट रहा है। अब इसको मैं फिर से जो है एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू कैसे घट रहा है, वो कैसे घटेगा, कैसे, इसकी संतुष्टि के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। 1 से की जगह में मैंने फिर से लिया कोई दूसरी संख्या लेकर के देखते हैं। 7, पिछले टाइम 5 लिया था, इस बार 7 लेते हैं। ये 7, नीचे भी 7, तभी आधार जो है सेम सेम होगा। इस सेम की जगह में कोई भी ऐसे घात ले लीजिए आप। 5 घात ले लेते हैं। इस n घात की जगह में कोई भी से घात ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर 3 घात ले लीजिए। तो अब आप एक्सपेंड करके देखिए, 7 के पावर 5 लगा हुआ है, घात 5 लगा हुआ है, इसका मतलब 7 को 5 बार गुणा करना है। कैसे करते हैं? 7 को 5 बार लिखना है। लिख लिया, 7 5 बार हो गया। अब ये नीचे में दिया हुआ है 7 के पावर में 3 घात 3, मतलब 3 बार। देखिए क्या हो रहा है। डिवीज़न के अनुसार जो डिवीज़न करते हैं ऊपर में अगर सेम सेम अगर संख्या है तो फिर क्या होती है, जैसे कट जाता है ना, वहाँ यहाँ पर भी वैसे काटेंगे और इस नियम को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ बच रहा है क्या, 1 और 2। कहने का मतलब ये है नीचे में जो जितना पावर रहेगा ना, ऊपर वाले उतने ही पावर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो 5 में जो है 3 पावर है वो क्या कर देगा, 5 को 3 बार घटा देगा। तो 3 में जब जो है 5 में 3 घटेगा तो फिर जो यहाँ पर बच रहा है ना वही निकल करके आएगा। तो फिर ये आपको क्या दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है ना, तो 7 गुणा 7 घातांक के रूप में हम फिर से इसको कैसे लिखेंगे, 2 बार ही, इसका मतलब 7 के घात में 2 यहाँ पर लगा देंगे। तो देखो ये 2 कैसे मिला, ऊपर वाले पावर से नीचे वाले पावर को घटाने पर मिला है। ऊपर वाले पावर कितना 5, नीचे वाले पावर कितना 3, इसको घटाने पर मिला है। ये जो बच रहा था ना काटने पर 2 बार 7, वही यहाँ पर आएगा, 5 में 3 2। ठीक है, तो ये नियम की संतुष्टि यहाँ पर हो गई है। आप देख सकते हैं जब डिवीज़न होता है, आधार समान होता है, डिवीज़न होता है, तो फिर घाते क्या हो जाता है, ऊपर वाले से नीचे वाले घात घट जाता है। 5वें नियम के रूप में आपको दिख रहा है कोई भी 2 संख्या हो सकता है। एक संख्या x के रूप में लिया हुआ है, दूसरी संख्या y हो सकता है। उन दोनों के बीच में जब गुणा होगा, गुणा करने के बाद में हम लगा देंगे डायरेक्ट उसके ऊपर पावर, तो ये जो नियम है इसके बराबर में होगा। मतलब प्रत्येक संख्या में ये जो घात लगा हुआ है वो बट जाएगा। अरे कैसे बटेगा, किस प्रकार से मतलब व्यवहार करता है संख्याएं, इस व्यवहार को मैं संख्या लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए x की जगह में मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ 5, और y की जगह में मैंने कोई संख्या लिया 3। यहाँ पर हो रहा है गुणा, इसलिए हम कर देंगे दोनों का गुणा, और पावर में यहाँ पर m है, m की जगह में कोई भी संख्या ले सकते हैं, 3 ले लिया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पावर 3 लगा हुआ है, इसका मतलब इसको जो है 3 बार गुणा करना होगा। तो फिर उसी परिभाषा के तहत आप जो है आगे हल करिए। 5 गुणा अंदर वाली जो संख्या है पूरा का पूरा लिखना है 3 बार। 5 गुणा 3 ये अंदर वाला है, इसको जो है इसी को 3 बार लिखना है। 1 गुणा 1 बार हुआ, फिर 5 गुणा 3 ये दूसरी बार, और ये 5 गुणा 3 ये तीसरी बार। 1 2 3। अब हम जानते हैं कि जो गुणा होता है तो संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हैं, तो आगे पीछे करिए आप। 5 5 अलग अलग जगह में लिखा हुआ है, उसको एक जगह ला लीजिए। 5 3 बार लिखा हुआ है, 1 2 3, तो फिर 5 को जो है हम एक साथ लिख देंगे 3 बार। सेम टू सेम 3 अलग अलग जगह में है, एक साथ लाइए, क्योंकि हम जो है आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, इसलिए फिर से 3 3 3, ये भी जो है 3 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 जगह लिखा हुआ है। तो तीनों एक जगह को जो तीनों 3 को जो है अलग अलग जगह में है उसको एक साथ लिख दिए, ये हुआ। तो आप घातांक के नियम से आप फिर से देखिए, आप 5 यहाँ पर एक साथ दिख रहा है, तो फिर घातांक के नियम से फिर क्या लिखेंगे, हम 5 को 3 के रूप में लिखेंगे, 5 के घात 3 के रूप में लिखेंगे। सेम टू सेम 3 का गुणा 3 बार हो रहा है, इसलिए फिर से घातांक के नियम से क्या होगा, 3 का गुणा 3 बार हो रहा है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3।
तो देखो संख्या अलग अलग था, गुणा हमने जो है अंदर में किया था 5 और 3, परिणाम हमको आगे आगे हल करने पर परिणाम दिख रहा है क्या, अलग अलग बढ़ता हुआ दिख रहा है। 3 पर भी 3, ये देखो 3, और गुणा तो यहाँ पर बीच में गुणा है इसलिए गुणा, तो घातें क्या हो जाती है इस केस में, बढ़ जाती है। ठीक है, ये है आपका 5वां नियम, इसको ध्यान में रखिए। और ये जो है ये 5 नियम के तहत आपके जो प्रश्नावली है वो पूरा का पूरा हल होगा। ठीक है, तो अब जो है घातांक के कॉन्सेप्ट और उसके कुछ नियम को जानने के पश्चात अब हम प्रश्नावली पर को हल करने के मतलब जो है प्रश्नावली को हल करने के लिए हम समर्थ हो गए हैं। तो फिर आगे देखिए, आप प्रश्नावली का एक एग्जाम्पल अपन लेकर के हल करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है 5 - 5 के पावर में लगा हुआ है 3, तो उसी कॉन्सेप्ट से आप हल करेंगे। दिया हुआ है इसको सरल करना है -5 के पावर 3 को, तो फिर पावर 3 लगा हुआ है, इसका मतलब घातांक 3 है, मतलब -5 को 3 बार आपको गुणा करने के लिए बोल रहा है, अलग अलग करके आपको जो है गुणा करना है। और जैसा एक एक आप गुणा करते हैं वैसे करते जाइए। पहले इन दोनों को करिए, 5 × 5 25, दोनों संख्या में माइनस है जिसको हम गुणा कर रहे हैं, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा होगा, क्या बताया था, प्लस होगा, तो फिर ये जो है जाएगा प्लस, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। बचा लास्ट में -5, 25 यहाँ पर 5 दिख रहा है, दोनों का फिर से गुणा होगा, जो सामान्य अर्थ में आप करते हो गुणा, 25 × 5 करेंगे 125, लेकिन इसमें प्लस इसमें माइनस, प्लस माइनस का जब भी गुणा होगा क्या आएगा, माइनस। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर। इसको और समझने के लिए एक एक्सरसाइज और करते हैं, दूसरा एग्जांपल और लिया हुआ है मैंने, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये हो जाएगा आपके पास में सॉल्व, -4 के पावर में लगा हुआ है 5, घातांक के नियम से इसको हम लिखेंगे 5 बार, -4 को जो है 5 बार लिखा जाएगा, लिखिए 2 बार हुआ, ये 3 बार और ये 4 बार, ये हुआ 5वां बार। एक एक करके गुणा करते जाइए, 4 × 4 इन दोनों का होगा 4 चौक 16, दोनों में माइनस है, माइनस माइनस का गुणा, +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बच रहा है क्या, ये वाला -4, ये नीचे -4 और यहाँ पर -4, फिर से इन दोनों को गुणा करेंगे, 16 × 4 है, आ जाएगा 16 चौक 64, ये हुआ 64, एक प्लस दूसरा माइनस, यहाँ पर माइनस हुआ और बच रहा है क्या, ये वाला -4 और यहाँ पर ये नीचे वाला -4। फिर से आप इसको 64 × 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 6 चौक 24 और हासिल में जो बचा हुआ है 1 लेंगे 25, तो ये आपके पास में हो जाएगा 64 × 4 256, लेकिन इस बार माइनस माइनस दोनों में है इसलिए फिर प्लस, बच गया क्या, ये -4। तो फिर आप 256 × 4 दिख रहा है, आप फिर से सामान्य रूप से गुणा करें जो करते आए हैं, 4 छक्के 24 का 4, 4 पंचे 20, हासिल 2 बचा हुआ था 24 में से, तो फिर वो 4 पंचे 20 और ये 2 जुड़ेगा 22 का 2, हासिल में फिर 2, 4 दूनी 8 और ये फिर से हासिल का 2, 22 में से 2 हासिल था तो उसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 10, लेकिन एक प्लस दूसरा माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर घात जो है विषम है, इसलिए विषम, जो कि हम पढ़े हुए थे, जब भी घात में विषम होगा उसका मान जो है विषम जो है माइनस में आएगा, यदि अंदर वाला माइनस हो तब। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आने वाले जो है सवालों को देखने के लिए आप जो है वीडियो पर बने रहेंगे। धन्यवाद।